के स्पेशल कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आप समझ रहे हैं? जय भीम। ये ताली बजा रहे हैं बहुत दिन से हमारे लोग, माला पहनाना, ताली बजाना, यही दो काम सबसे ज्यादा हमारे लोगों ने पकड़े हुए हैं। एक तो ताली बजाने के बाद क्या होता है कि जो सुना होता है उसको भूल जाते हैं। दूसरा क्या होता है, माला पहनाना और माला पहनना, और जो विचार है ना उन पे ताला लग जाता है माला से। देखिए भाई, हम यहाँ ना तो मैं कोई ईश्वर हूँ और ना मैं कभी ईश्वर बनने वाला हूँ। मैं इंसान पैदा हुआ हूँ और एक इंसान की जिम्मेदारी होती है कि जिस समाज में वो पैदा हुआ उस समाज के लिए कुछ करे। और हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में मानवता की लड़ाई आगे बढ़ाने का संदेश जो है तमाम तरीके से दिया है। लेकिन आज भी आज़ाद भारत में भी हमारे लोग जो है रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं। आज भी तमाम आप देखेंगे, चेक कराएंगे तो 40% ऐसे लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जहां महिलाओं पर अत्याचार घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि सब बहन बेटी वाले हैं, सबको महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे हम लोग चलेंगे तब जाके इस देश का और सभी प्रदेशों का भला हो सकता है। और मैं नौजवानों में देखता हूँ एक नई ऊर्जा, मैं देखता हूँ नौजवानों में जज्बा, मैं देखता हूँ उनके अंदर की एनर्जी जो 24 घंटे काम कर सकती है। लेकिन नौजवान जो है वो अपनी ताकत को समझे। आज किसान क्यों सड़कों पे है? इसलिए सड़कों पे है क्योंकि किसानों के बीच के लोग सदन में नहीं है। अगर किसान सदन में होता, संसद में होता, तो क्या किसान सड़कों पे होता? नहीं होता। उनके परिवार नहीं है क्या उनका घर जाने को मन नहीं करता क्या उनके बच्चे नहीं है क्या? और कितने लोगों ने शहादत दे दी है। देखो, जैसी सफलता आप चाहते हैं ना वैसी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अधिकार मिले तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत सब तरह से होती है। वो तन से भी होती है, मन से भी होती है, धन से भी होती है, और भी कुर्बानियां भी होती हैं। लेकिन बाबा साहब की कुर्बानियां हम लोग भूल चुके हैं। 4 बच्चे कुर्बान किए आपके और मेरे लिए। क्या उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनके द्वारा लिखे गए संविधान में जिससे जानवर से इंसान बने हम, क्या उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तमाम तरह के जो उत्पीड़न अत्याचार देश की महिलाएं सह रही हैं किसी भी धर्म जाति की, क्या वो रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या जिस भारत का सपना बाबा साहब ने देखा था वो सपना पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? लेकिन अभी हम कर क्या रहे हैं? हम खुश हैं माला पहनाने में और फोटो खींचने में, और ज्यादा दिन अगर हम इसी में खुश रहे तो हमारे जीवन में वो गुलामी जो आजाद भारत से पहले थी वो वापस आ जाएगी। और मैं इसलिए आपसे कह रहा था, वीडियो में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे आप सुनते हैं हमेशा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टीवी पे, लेकिन आज हम रूबरू हैं। मैं आंखों में आंखें डाल के आपसे बात करते पूछना चाहता हूँ, क्या आप दोबारा से गुलामी को सह पाएंगे? नहीं। तो फिर ये लड़ाई कोई और लड़ेगा? हम लड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर वापस आएंगे? नहीं। तथागत बुद्ध वापस आएंगे? नहीं। सदगुरु रविदास जी महाराज वापस आएंगे? भगवान वाल्मीकि महाराज वापस आएंगे? नानक देव, संत कबीर वापस आएंगे? या फिर तुम्हें लगता है मान्यवर साहब काशीराम वापस आएंगे? नहीं। तो जब कोई वापस नहीं आएगा तो आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे 19 साल के थे सरदार करतार सिंह सराभा जब देश के लिए बलिदान हुए, 23 साल के थे सरदार भगत सिंह, 30 साल के थे सरदार उधम सिंह। अरे संकल्प तो बनाओ, कुछ करके दिखाने का तय तो करो कि कुछ करके दिखाना है। क्यों नहीं हो सकता बदलाव? हम दशरथ मांझी के वंशज हैं जो पहाड़ का सीना काट के रास्ता बना देते हैं, मगर चाहिए एक संकल्प कुछ करके दिखाने के लिए, और वो नहीं कर पा रहे हैं। आज आपकी वजह से मुझे दुनिया में पहचान मिली है। देश के दुनिया के अंदर 193 देश, और 193 देशों में से 100 लोगों को चिन्हित किया गया, जिनमें से भारत से 136.64 करोड़ लोगों में से एक आदमी, वो आपका भाई। जय भीम भाई। अगर ये सफलता मिली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मिली आपके संघर्ष से। और मैं चाहता हूँ ये सफलता जो है ये परवान भी चढ़े कि मुझे एक बार मौका मिले कुछ करके दिखाने का। और मैं देखता हूँ हमारे लोगों से गरीबी कैसे नहीं कटती, हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार कैसे होता है, वो सब हमारे लोग हैं। क्योंकि इंसान कभी इंसान का दुश्मन नहीं हो सकता है, समझ रहे? इंसान कभी मानवता का दुश्मन नहीं हो सकता है। हमारे तो गुरुओं महापुरुषों ने हमें ये संदेश दिया ना, प्रेम भाईचारे का। लेकिन मैं आपको ताकतवर होते देखना चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहते हम लोग ताकतवर हों? बिल्कुल। अभी मेरे पास कोई ताकत नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ हम पे जनबल है। लेकिन मैं चाहता हूँ हम पे आए राजनीतिक सत्ता, और जब वो हमारे हाथ में होगी, आप में से तमाम लोग विधानसभा लोकसभा जाएंगे, तो फिर मैं देखता हूँ कैसे जो है हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलते, कैसे हमारे लोगों को रोटी नहीं मिलती, कैसे हमारे लोगों के साथ अन्याय होता है। फिर हम उस दिन को देखना चाहते हैं।
तुम सोचो कि अगर तुम्हारी सरकार होगी तुम पे अत्याचार कर देगा कोई? नहीं कर सकता। तुम्हारे अधिकार छीन लेगा कोई? नहीं छीन सकता। ये जो पढ़ाई का बजट कम हो रहा है ये वो हो जाएगा, ये कम हो जाएगा बजट? बिल्कुल बढ़ेगा। तो तब होगा जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, वरना फिर तैयार रहो थाना गाजी। ये तब तक देखने पड़ेंगे जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि जिनका राज नहीं होता ना उनकी बहन बेटी पर अत्याचार हमेशा रहता है। और तो जो लोग मूछे जिन्होंने रखी हुई अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बाल रखे हुए, वो अपने आप को स्वाभिमान ना समझें, क्योंकि स्वाभिमान वो होता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। तो फोटो खींचने से ज्यादा ना मेरा साथ दो और देखो कैसे बदलता हो भारत, देखो और देखो अपने आप को ताकतवर होता। बहुत बहुत धन्यवाद।